माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है, लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बात आप देखिएगा पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं, बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आ करके इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है, यही डबल इंजन की सरकार है। और इस बार बिहार की जनता जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देगी। जगजीवन राम जी का आज जयंती है, इसके उपलक्ष्य में आप यहाँ क्या कहना चाहेंगे? मौजूद थोड़े हैं जी। सैकड़ों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से लेके छोटे आम कार्यकर्ता तक जगजीवन बाबू को याद करने के लिए हम लोग इकट्ठा हैं। जगजीवन बाबू स्वतंत्रता आंदोलन से लेके इस देश के निर्माण तक उन्होंने बड़ा काम किया है, बड़ा योगदान दिया है, न केवल बिहार के लिए, देश के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने जो काम किया है उसको देश की जनता कभी भूल नहीं सकती। इसलिए प्यार से सभी लोग उनको बाबूजी की उपाधि से विभूषित किया है और सब लोग उसी नाम से, क्योंकि कोई मदर फादर से ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं किसी के लिए, उनको तो पूरा बिहार, पूरा देश बाबूजी करता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का गौरव उन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों को के द्वारा प्राप्त किया है। लालू यादव ने दावा किया है कि अगस्त तक केंद्र की सरकार गिर जाएगी, क्या लगता है किस दावा सही है? इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन जब लालू जी जैसा व्यक्ति कोई इस तरह का बात बोल रहा हो तो उसको तो सीरियसली लेना चाहिए आप लोगों को। ललन सिंह कह रहे हैं कि 99 सांसद वाले खुश हैं, लीडो नहीं खेले हैं क्या? जब 99% सांप काटता है तो एक पर आ जाता है। भारत सरकार के मंत्री इस तरह का स्तरहीन बयान देते हैं, प्रजातंत्र और जमहूरियत संविधान का तुलना अगर लूडो के गेम से हो रहा हो जहाँ, वहाँ तो ऊपर वाला ही मालिक है। सरकार सर बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है, सरकार इस पर पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है और जनता निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में उसका करारा जवाब देगी। जिस तरह से टेंडर हुआ है, जिस तरह से लोगों को टेंडर अवार्ड होता है इस राज्य के बाहर के लोगों को, और सब कुछ जनता को भी मालूम है कि किस तरह से ठेकेदारों को बहाल किया जा रहा है, उनको टेंडर अवार्ड किया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि लगातार पुल गिर रहे हैं। सर उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए राज्यसभा भेज रही है, हारने के बाद ये तो उनका फैसला है। उपेंद्र जी जैसे व्यक्ति जाएंगे तो फिर हम लोग को क्या ही उनका। तेजस्वी यादव अपराध को लेकर लगातार एनडीए सरकार पर हमला
भवन है, सवाल पूछ रहे हैं पर कह रहे हैं कि 5 को पहले। मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, स्कूल पास करके जब पटना आया, तब से कभी भी इस तरह की हत्या की वारदात मैंने अपने न तो सार्वजनिक जीवन में या जब पढ़ाई कर रहा था तब से कभी मैं देखा नहीं। और सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रही। कोई जिला ऐसा नहीं है बिहार का जहाँ हर सप्ताह कोई न कोई हत्या नहीं हो रही। तो पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को थोड़ा कड़ाई से पेश करना चाहिए और जहां इस तरह के वारदात हो रहे हैं वहां एसपी को हटाना चाहिए, इफेक्टिव एसपी को लाना चाहिए। हाथरस की घटना को कैसे देखते हैं सर? जिस तरीके से भाई, समाज में जिस तरह से अंधविश्वास व्याप्त है, जैसे महाराष्ट्र में कानून बना है वैसे देश में कानून बनना चाहिए। और जिस बाबा के चक्कर में सैकड़ों लोगों की जान गई, बाबा फरार है, अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है। तो उत्तर प्रदेश शासन को सीरियसली लेना चाहिए और इस तरह का ढकोसलावादी और अंधविश्वास को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं उनको कानून बना के अंदर करना चाहिए। गिरिराज सिंह का कहना है कि लालू यादव को जीवित कर दिए हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को लॉकेट पहन के नीतीश कुमार का सदन में जाना चाहिए। इस तरह की बेतुका बात पर हम लोग क्या प्रतिक्रिया दें? सर एक सवाल है, मैं पहले ही कहा कि भारत सरकार के जो मंत्री हैं उन लोगों को एक स्तर की बात करनी चाहिए, अपना डेवलपमेंटल एजेंडा को बिहार के लोगों को बताना चाहिए, न कि इधर उधर की इस तरह की बात करके लोगों को बरगलाने का काम करना है। सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा खोल दिया है, उसके बाद उन्होंने मुंडन भी करवाया श्री राम के चरणों में। तो इसका निश्चित उत्तर आपको सम्राट चौधरी जी ही दे सकते हैं। मुरेठा उन्होंने क्यों बांधा था और क्यों खोलना पड़ा, ये हम थोड़ी तय करने वाले हैं। मैं अपना मुंडन कराया हूँ तो व्यक्तिगत कारण है, कोई डेथ होता है, उन्होंने मुंडन बिना कोई घर में इस तरह का ये किए हुए कराया है, तो इसका निश्चित उत्तर तो वही देंगे। धन्यवाद। जनता दल यूनाइटेड को जब मिला तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था और ये 8 जून तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। तो आज का तारीख मान लीजिए 18 तारीख से हुआ तो मात्र 10 दिन हुआ था जब पुल गिरे थे और इसके पहले 1.5 साल तक ये आरजेडी के पास था। स्वयं तेजस्वी यादव जी इसके विभाग के इंचार्ज थे। तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ये 22 दिन वाले की बनती है या 1.5 साल वाले की बनती है? और अगर बार बार इस तरह का वो परसेप्शन बनाने का कोशिश करते हैं तो इसकी जवाबदेही, इस परसेप्शन की जवाबदेही तो आप ही के पास थी, आपको करना चाहिए था। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक किया और कहा कि इसके स्ट्रेंथ को, जितने किसी भी बात का पुल बना हो, उस पुल के स्ट्रेंथ और पुलियों के स्ट्रेंथ को आप देखिए किन स्थितियों में पुलिया बना हुआ है। कुछ एमपी लेड फंड के बने हुए हैं जो 2004 के हैं, 2011 के हैं, कुछ नसीमुद्दीन साहब बनाए थे, कुछ प्रभुनाथ सिंह जी बनाए थे। तो उनका स्ट्रेंथ क्या है? मानिए, फिर भी मानिए ये काम क्यों नहीं तेजस्वी जी किए जब उनके पास बात था? आज आप प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन जब आपको काम करना था और आपको एक्ट करना था तो आप तो किए नहीं। तो ये तो आप राजनीति कर रहे हैं ना, पुलिया गिर रहा, आप पुल का नाम ले रहे हैं। जी आज आपने संघ को बजा करके स्वागत किया है नए कार्यकारियों का। देखिए, संजय झा जी न सिर्फ हमारे कैबिनेट के कलीग हैं बल्कि एक हमारे मित्र भी हैं। तो जब मित्र आगे बढ़ता है तो अंदर से प्रसन्नता होती है और आज कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वो पहली बार पटना आए थे। निश्चित रूप से हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लोग भी उत्साहित हैं, साथ साथ उनके उत्साह को देखकर हम भी उत्साहित हो गए और शंख बजा। ठीक है, 2025 का ये शंखनाद है, 2025 में शंखनाद है। जो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, लगभग 60 वर्षों की आजादी के बाद आज पहली बार इस देश में लोकतंत्र में कोई एब्सोल्यूट गठबंधन की सरकार चलाने का काम किसी ने किया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया साथियों। और साथियों, हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं बिहार के विकास के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार एनडीए लगातार यहां पर काम करते रहा है। लेकिन हम आज स्वागत कर रहे हैं सभी माननीय मंत्री जी का। अगले साल हमारा विधानसभा का चुनाव है और सभी लोग मिलकर
एनडीए के एक एक साथी मिलकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता हो, या लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता हो, सभी लोग ऐसा सामंजस्य बनाना है साथियों, जो 2010 का रिजल्ट था 206 सीट, उसको तोड़ते हुए 2025 को पार करना है साथियों। ये आग्रह करना चाहता हूं। और भारत सरकार में अभी हमारे 8 मंत्री बिहार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने। हम इन लोगों से भी आग्रह करें कि आप लोग अपने यहां एक सेल जरूर बना दीजिए। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो तय किया है पैरामीटर, जैसे पक्के मकान, मोदी सरकार का भी ऐलान है कि 3 करोड़ पक्के मकान इस देश में देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री करेंगे। और बिहार के भी मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च 2025 तक बिहार के जितने छूटे हुए गरीब हैं सबको पक्का मकान बिहार और दिल्ली की सरकार देने का काम करेगा। इसलिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। और भारत सरकार के जितने मंत्री हमारे यहाँ बैठे और चिराग जी और रामनाथ ठाकुर जी भी आने वाले, सभी लोगों से विशेष तौर पर आग्रह, ये सामूहिक तौर पर बिहार का विकास करना और जितने बचे हुए कार्य, एक्सप्रेसवे हो, हॉस्पिटल का काम हो, हॉस्पिटल प्रत्येक लोकसभा में बनाने की बात हो, कई काम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन इस देश को विकसित बनाना, देश समृद्ध होगा तभी संभव होगा जब बिहार समृद्ध होगा, और बिहार तभी समृद्ध होगा जब एनडीए की सरकार फिर से स्थापित होगी साथियों। दूसरा विकास नहीं कर सकता। लोग कहते थे कि हमने ही रोजगार दिया, याद कीजिए अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा, लोग कहते थे हमने ही रोजगार दिया। उनको ये पता ही नहीं है कि 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय सुशील को मोदी जी उस समय उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लगभग 6.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया गया। और 2005 से लेकर 2022 तक में 25 तक में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देना है। लेकिन अभी नीतीश कुमार जी के साथ बैठक हुआ और नीतीश कुमार जी ने तय कर दिया है अब 10 लाख नौकरी नहीं 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया जाए, रोजगार देने का काम किया जाएगा साथियों। अभी तक 22 लाख लोगों को रोजगार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिया गया और आगे भी हम 11 लाख का टारगेट लेकर चल रहे हैं। अभी सभी नौजवानों को खेलने के लिए प्रत्येक पंचायत में व्यवस्था करने का काम यूथ क्लब की व्यवस्था शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए साथियों हम यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, लोग भ्रम फैलाने का काम करेंगे। लोग, आप सोचिए इस चुनाव में लोग कह रहे थे संविधान खतरे में है, और जिसने पूरी तरह संविधान को कुचलने का काम किया होगा वही लोग ये बात कह रहे हैं। कोई कहते थे आरक्षण खत्म कर दूंगा, भाजपा को 10 साल हो गए साथी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, कभी भाजपा ने सब दिन आरक्षण का समर्थन करने का काम किया। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार रही तब भी भाजपा और जनसंघ जो है समर्थन करने का काम कर रही थी। 1989 में जब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने साथियों, तब भी कांग्रेस पार्टी आरक्षण का विरोध कर रही थी और भाजपा अपने 84 सांसद के साथ समर्थन कर रही थी। जब इस देश में लगा कि पिछड़ों को न्याय मिल गया, पिछड़ों को न्याय मिल गया, दलितों को न्याय मिल गया, आरक्षण मिल गया, तो मोदी जी की ही सरकार थी जिसने 10% स्वर्णों को भी आरक्षण देने का काम भाजपा की ही सरकार ने किया था। इसलिए ये देश है और इस देश में आप भुला जाइए, कोई बिना आरक्षण का नहीं है। एकदम कान खोल के सुन लीजिए, कोई भी व्यक्ति जिसका 8 लाख से कम आमदनी हो, किसी वर्ग का हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या स्वर्ण हो, वो सबको आरक्षण मिल रहा है। लेकिन 8 लाख का आमदनी यदि आपको अधिक है उसको आरक्षण नहीं मिलता है। दलितों में, आदिवासियों में सबको आरक्षण देने का काम किया। लेकिन आज साथियों सभी हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत हो रहा है,
और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से सरकार चलाना है और बिहार के कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करना। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जोरदार स्वागत करते हुए सभी मंत्रियों का इतना ताली बजाइए कि सभी माननीय मंत्री बिहार के विकास के लिए काम पर लग जाए साथियों। तो स्वागत है ना पूरी तरह। तो सभी लोगों को, सभी माननीय मंत्रियों का विशेष तौर पर स्वागत करते हुए और बिहार के विकास में अगले 1.5 साल हम लोगों को लग जाना है। हम एक एक कार्यकर्ताओं को टारगेट देना चाहते हैं कि आप लोग लग जाइए। किसी का पक्का मकान नहीं बना है उसको चिन्हित कराना है, किसी को आयुष्मान भारत कार्ड नहीं मिला है उसको चिन्हित कराना है। हमने युवा मोर्चा के साथियों को काम दिया है कि आप आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ने का काम कीजिए। और साथियों, नगर में भी और ग्रामीण में भी जो हमारे पक्के जनसभा का चुनाव हुआ, सरकार बन रही थी और श्री लालू प्रसाद जी राष्ट्रपति भवन में सुबह 3 बजे भोर में जाके बैठ गए और उन्होंने अब कहा कि अभी कैबिनेट की मीटिंग करिए और बिहार की विधानसभा को भंग करिए, नहीं तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। और 5 बजे भोर में कैबिनेट की बैठक हुई। महामहिम राष्ट्रपति उस समय के जो थे अब्दुल कलाम साहब, वो मॉस्को में थे, फैक्स से भेज के उसकी सहमति ली गई और विधानसभा को 6 बजे भंग कर दिया गया। ये संविधान की बात करने वाले लोग हैं जिन्होंने संविधान की धज्जी उड़ाई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार की विधानसभा का जो भंग किया गया वो असंवैधानिक था, इसके संविधान की रक्षा नहीं हुई। अब कांग्रेस पार्टी संविधान की भी बात कर रही ये है। तो इसलिए हम सबको सजग रहना हो, हम सबको लड़ना पड़ेगा और हम सबको इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा, इनको बेनकाब करना पड़ेगा कि इनको कोई बोलने का हक नहीं है। और वो तो छोड़ दी, अभी लोकतंत्र की मर्यादा को भंग कर रहे हैं। जब विरोधी दल के नेता राहुल गांधी की लोकसभा में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी आके 1.5 घंटा चुप शांति के साथ राहुल गांधी का भाषण उन्होंने सुना, इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री का लोकतंत्र में विश्वास है। और उन्होंने देखा कि विरोधी दल के नेता अगर कुछ बोल रहे हैं और गंभीर बात बोल रहे हैं तो उसको ग्रहण करना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस लोकतांत्रिक में विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने किया। और लेकिन जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तब क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री विरोधी दल का भाषण सुने, विरोधी दल के नेता का भाषण सुने, लेकिन विरोधी दल प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो अहंकार में है। 99 जीत गए। अरे लूडो खेले हैं आप लोग? लूडो खेलते हैं तो 99 पर जब सांप काटता है तो सीधे 1 पर गिरता है। इनको पता ही नहीं है कि लूडो का खेल है। प्रधानमंत्री जी गंभीरता से काम करते हैं और आप उच्च श्रृंखलता से लोकतंत्र को तार करने का काम करते हैं। तो इसलिए साथी, हम सबों को कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। हम सबको आक्रामक होकर 2025 की तैयारी करनी है और फिर से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ेंगे और फिर से बिहार में परचम लहराना है और 2010 का जो हमारा लक्ष्य था उसको आगे पार करना है। यही आग्रह और विनती करते हुए पुनः हम सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देते हैं। और एक नाम हम छूट गए, हमारे छोटे भाई भूल गए, हम इनका नाम तो यही हमको चिट्ठा दिए थे, इसलिए इनका नंबर उसमें नहीं था। हमारे विजय सिन्हा जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी है, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।